धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वे नमः। बोली चित्रगुप्त भगवान की जय, बोली धर्मराज सरकार की जय। भगवान चित्रगुप्त जी का ये मंत्र स्वयं ही हम सबको ये बताता है। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। वही यम है, वही धर्मराज हैं, वही चित्रगुप्त हैं। भगवान चित्रगुप्त जी के ये तीनों स्वरूप हैं और भगवान श्री चित्रगुप्त जी जगत के न्यायाधिपति हैं। इस संपूर्ण जगत में देवलोक से मृत्युलोक तक पाप और पुण्यों के आधार पर फल देने वाले देवता भगवान श्री चित्रगुप्त जी हैं। चाहे देवलोक में कोई पाप करे, गलत कार्य करे, या इस मृत्युलोक पर, पृथ्वी लोक पर कोई कार्य हो, गलत का परिणाम दंड के रूप में मिलना है और अच्छे का परिणाम भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद स्वरूप में मिलना है। भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मांड में तीनों देवों के साथ विराजमान हैं। तीनों देवों के जो कार्य हैं, ब्रह्मा जी का कार्य मां सरस्वती के साथ सृष्टि उत्पत्ति का, प्रभु श्री हरि नारायण का कार्य मां लक्ष्मी के साथ लालन पालन का, महादेव का मां शक्ति के साथ कार्य मोक्ष प्रदान करने का, ये समस्त कार्य कर्म पर आधारित हैं, कर्म प्रधान है। और सनातन धर्म भी कर्म प्रधान है। सनातन धर्म में जन्मे हुए समस्त प्राणियों को उनके संपूर्ण जीवन में जो फल मिलते हैं या दुख दर्द मिलते हैं फल में, या फिर सुख शांति समृद्धि अपार धन संपत्ति मिलती है, वह सब कुछ हमारे कर्मों पर आधारित है। भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद उन्हीं भक्तों को प्राप्त होता है जो भक्त इस मानव काया में आने के पश्चात समस्त प्राणियों की सेवा में अपना जीवन निर्वहन करता है। क्योंकि भगवान ने सनातन धर्म में जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक योनि है सुंदर मानव काया, जो कि खुद ईश्वर का प्रतिबिंब है। भगवान ने स्वयं की छाया इस मृत्युलोक पृथ्वी लोक पर आपके स्वरूप में भेजी है, मानव के स्वरूप में भेजी है। क्योंकि जीव जंतु स्वयं की सेवा कर सकते हैं, पशु पक्षी स्वयं की सेवा कर सकते हैं, अपने बच्चे को मात्र दाना खिला सकते हैं, लेकिन आवश्यकता कर पड़ने पर वो किसी की सेवा वैसे नहीं कर सकते। भगवान ने आपको जो मानव काया दी, 2 हाथ 2 पैर, इस सुंदर जिह्वा, ये मस्तिष्क, ये सब जो दिए हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि सृष्टि में जिसका विस्तार प्रभु ने किया है, जितनी संरचना प्रभु ने करी है, उन सब की सेवा करें। जीव जंतुओं की आप सेवा करें, आप इस वनस्पति की सेवा करें, आप समस्त प्राणियों की सेवा करें। यदि आप सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं तो आपको निश्चित जो फल भगवान चित्रगुप्त जी देंगे वो अच्छा फल देंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और यदि आप पाप कर्म करेंगे, पाप कर्म केवल हत्या बलात्कार यही नहीं होते, पाप कर्म आपके नित्य विचार से उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी आपके चित्त में विराजमान है। आज वर्तमान समय में हम लोग एक चीज देखते हैं कि आप चौराहे पर निकल रहे हैं और आपके जाते समय आपने हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाई, और आपका एक चित्र खिंचा और आपके मोबाइल पर तत्काल
एक चालान कट कर आ गया 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये का, और जो आप नित्य गलती कर रहे हैं उसका चालान भी कट रहा है, वो आपको आपके कर्मों के आधार पर जो जीवन चक्र है आपका, जो कुंडली बन रही है आपकी, उस जीवन चक्र में किस किस प्रकार से आपके जीवन में कष्टों को कष्ट आपके निर्धारित है, किस वजह से निर्धारित है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर। जो पूर्व जन्म के कर्म रहे उसके आधार पर आपको भगवान चित्रगुप्त जी का दंड मिलना है। और दंड किसको देना है? प्रभु के समक्ष जो कार्य कर रहे हैं ग्रह नक्षत्र, वो चाल बस देंगे आपको। ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है उसके आधार पर आपको मिलने हैं कि कभी आपके जीवन में 7.5 आ रही, कभी शनिदेव का प्रकोप है, कभी उनकी कुदृष्टि है, कभी राहु केतु की दृष्टि है। तो ये सब चीज़ आपको समय समय पर आपके किए गए कर्मों के आधार पर आपको दंड देने के लिए आ रहे हैं। तो हम सबको विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमें प्रभु के प्रकोप से बचना है, हमें प्रभु के दंड से बचना है, तो हमें अपने नित्य कर्म, अब हमने कहा छोटे छोटे कर्म भी आपके पाप की श्रेणी में आ जाते हैं। वो पाप क्या है? अगर आप प्रति किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी प्राणी के प्रति आप क्रूरता रखते हैं तो आप दंड के भागी बनेंगे। आप किसी के प्रति हीन भावना रखते हैं तो आप दंड के भागी बनेंगे। आपके द्वारा किसी को सताया जाएगा, चाहे कोई भी प्राणी हो। आप इस पृथ्वी पर जन्मे हुए पेड़ पौधों के साथ भी क्रूरता करते हैं तो उसका भी दंड आपको भुगतना होगा। आप पशु पक्षियों के साथ क्रूरता करते हैं तो उसका दंड भी आपको भुगतना होगा। आप इंसान के साथ क्रूरता करते हैं उसका भी दंड आपको भुगतना होगा। तो इन सबसे बचना है तो भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा को जानिए, समझिए। भगवान चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों के उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता हैं। भगवान चित्रगुप्त जी लिपि लेखन के दाता हैं, बुद्धि विधाता है। हम जिस प्रभु की जो विद्या की बात करते हैं, माँ सरस्वती विद्यादायिनी है और भगवान चित्रगुप्त जी लिपि लेखन के दाता हैं। हमारी विद्या कब पूर्ण हो सकती है? जब हम भगवान चित्रगुप्त जी और माता सरस्वती दोनों का पूजन करें। जिस प्रकार से मनुष्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश का माँ लक्ष्मी का पूजन साथ साथ करता है, उसी प्रकार से बुद्धि और विद्या प्राप्ति के लिए हम सबको भगवान चित्रगुप्त जी और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। प्रभु की माँ की आराधना करने से आपके बच्चों की और स्वयं की बुद्धि का भी विकास होगा। बुद्धि में सबके बल पड़े हुए हैं, चाहे आप कितने बड़े हो जाएं, विद्या की आवश्यकता आपको पूरे जीवन में पड़ेगी, बुद्धि की आवश्यकता आपको पूरे जीवन में पड़ेगी। भगवान की महिमा, प्रभु की द्वारा दिए जाने वाले कर्म दंड और कर्म फल, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। और जब हम इस पर विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में सुधार लाएंगे और किसी दूसरे के प्रति हीन भावना, किसी दूसरे के प्रति कोई भी गलत भावना अपने अंदर नहीं लानी है। हम सबको प्रेम भाव से कार्य करते रहना है, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त जी जो आपका अंदर बैठे बैठे चित्र खींच रहे हैं, उसमें सब कुछ बढ़िया जाना चाहिए, अच्छे विचार जाने चाहिए, अच्छे सोच के साथ आपको कार्य करना चाहिए। आपके मन में आना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, मेरे द्वारा कोई परेशानी समस्या में ना आए, मैं सबका भला करूँ और हमेशा भला करते चलते रहिए। भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। जय श्री चित्रगुप्त, जय जय श्री चित्रगुप्त।